जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी कर देती है जहां सब कुछ चलता हुआ दिखता है, पर भीतर कुछ ठहरा सा लगता है। जैसे रास्ता साफ हो पर कदम उठाने का मन ना हो। आदमी रोज की तरह उठता बैठता है, हंसता बोलता है, काम करता है, फिर भी दिल के किसी कोने में एक अनकहा सवाल अटका रहता है। क्या यही सब है? क्या जीवन बस इतना ही है? इसी ठहराव के बीच कहीं से भक्ति का एक हल्का सा स्पर्श आता है, बहुत धीमे, बिना शोर किए, और वही स्पर्श जीवन को एक नया संकेत दे देता है। संकेत कोई चमत्कार नहीं होता, न कोई आवाज, न कोई सपना, बस भीतर एक दिशा बदलती है। आज श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम उसी सूक्ष्म अनुभव की बात कर रहे हैं, भक्ति का स्पर्श और उससे जन्मा जीवन का नया संकेत। शुरुआत में भक्ति भी किसी आदत जैसी लगती है। कोई नाम ले लिया, कोई दीप जला लिया, कोई कथा सुन ली, लेकिन आदत और अनुभूति में फर्क होता है। आदत बोझ बन सकती है, अनुभूति सहारा बनती है। जब भक्ति आदत रहती है तब वो सिर्फ समय लेती है, जब अनुभूति बनती है तब समय देती है। इंसान अचानक महसूस करता है कि अब वो हर बात पर उतना परेशान नहीं होता, हर छोटी बड़ी घटना उसे पहले की तरह हिला नहीं पाती। यही भक्ति का पहला स्पर्श होता है, बहुत हल्का पर असरदार। भक्ति का स्पर्श आते ही जीवन के संकेत बदलने लगते हैं। पहले जहां इंसान हर संकेत को डर की नजर से देखता था, अब वही संकेत उसे सावधान करते हैं, संभालते हैं। जैसे रास्ते में लगे पत्थर पहले ठोकर लगते थे, अब वही रास्ता दिखाने लगते हैं। ये बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। कबीर साहब की साखी याद आती है कि जब मन का मैल धुलता है तब आंखों को सच दिखाई देता है। भक्ति वही मैल धोती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं आई है, बहुत सी परिस्थितियां उसे जगाने आई हैं। पहले जो दुख सजा लगता था, वही अब संकेत बन जाता है, रुकने का, सोचने का, दिशा बदलने का। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संभाव रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। भक्ति इस संभाव की खेती करती है। बीज आज बोया जाता है, फल समय लेकर आता है, लेकिन आता जरूर है। भक्ति का स्पर्श इंसान को शिकायत से बाहर निकालता है। पहले हर बात पर यह सवाल उठता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वही इंसान पूछने लगता है, मुझे इससे क्या सीखना है? ये छोटा सा सवाल जीवन का संकेत बदल देता है, क्योंकि जहां शिकायत खत्म होती है, वही समझ शुरू होती है। सूरदास जी के पदों में यही भाव दिखता है कि जब मन प्रभु में टिक जाता है, तब संसार की दौड़ धीमी हो जाती है। दौड़ धीमी होती है तो रास्ता दिखने लगता है। जीवन का नया संकेत अक्सर बहुत साधारण होता है। कोई बड़ा फैसला नहीं, कोई अचानक बदलाव नहीं, बस रोजमर्रा के व्यवहार में थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा भरोसा आ जाता है। इंसान जल्दी प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, पहले बोलने से पहले सोचता है। ये सोच ही सबसे बड़ा संकेत है कि भक्ति ने भीतर जगह बना ली है। भक्ति का स्पर्श डर को भी धीरे धीरे ढीला करता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, ये सब पहले मन पर भारी रहते थे। अब वही डर आते तो हैं, पर टिकते नहीं, जैसे मेहमान आए और बिना चाय पिए लौट जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो चेतना ईश्वर से जुड़ जाती है, वो भय में नहीं जीती। यहाँ भय से मुक्ति का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए डर से आजाद होना है। इस नए संकेत का एक और रूप रिश्तों में दिखता है। पहले इंसान दूसरों से उम्मीदें ज्यादा करता था। उम्मीदें पूरी न हो तो कड़वाहट आ जाती थी। भक्ति का स्पर्श उम्मीदों को अपेक्षा में बदल देता है। अपेक्षा में समझ होती है, जिद नहीं। इंसान दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने लगता है जैसे वे हैं। यही स्वीकार रिश्तों को हल्का बना देता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो खुद को बदल ले, वही दुनिया को बदल देता है। भक्ति का संकेत यही है, दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने की कोशिश। जब ये कोशिश शुरू होती है, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। पहले जो उलझनें थीं, वे धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। सब कुछ ठीक नहीं होता, पर सब कुछ सहने लायक हो जाता है। भक्ति का स्पर्श इंसान को वर्तमान में लाता है। पहले मन या तो बीते कल में उलझा रहता था या आने वाले कल की चिंता करता था। अब वो आज में टिकने लगता है। आज में टिकना आसान नहीं, पर भक्ति इसे सहज बना देती है। तुलसीदास जी ने कहा है कि चिंता चिता समान है। भक्ति उस चिता की आग को धीमा कर देती है, ताकि जीवन जलने के बजाय संवर सके। नया संकेत ये भी होता है कि इंसान की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। पहले वो सिर्फ पाने की दौड़ में था, पैसा, नाम, पहचान। अब वो जीने की बात सोचने लगता है। ये बदलाव बाहर से दिखाई न दे, पर भीतर बहुत गहरा होता है।
यही वो क्षण है जब इंसान समझता है कि भक्ति ने उसके जीवन में दस्तक दे दी है। बहुत बार लोग पूछते हैं, क्या भक्ति से समस्याएं खत्म हो जाती हैं? जवाब है नहीं। समस्याएं रहती हैं, पर उनका असर बदल जाता है। जैसे बारिश वही रहती है, पर छाता मिल जाए तो भीगना कम हो जाता है। भक्ति वही छाता है, वो जीवन की बारिश रोकती नहीं, लेकिन भीगने से बचा लेती है। सूरदास जी के पदों में भक्ति को ऐसा सहारा बताया गया है जो डूबते मन को थाम ले। यही थाम लेना जीवन का नया संकेत है। इंसान अब खुद को अकेला महसूस नहीं करता, उसे लगता है कि कोई साथ है, भले दिखे न दिखे। ये साथ होने का भाव ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। भक्ति का स्पर्श इंसान को विनम्र बनाता है। पहले वो हर बात में खुद को सही साबित करना चाहता था, अब वो सीखना चाहता है। ये सीखने की इच्छा जीवन को खुला बना देती है। जहां सीख होती है, वहां ठहराव नहीं होता। यही ठहराव का टूटना जीवन को आगे बढ़ाता है। आज के समय में जब हर ओर शोर है, तुलना है और जल्दी है, भक्ति का स्पर्श शांति की तरह आता है। ये शांति कोई आलस्य नहीं, बल्कि स्पष्टता है। इंसान जानने लगता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यही समझ जीवन का नया संकेत है। इसीलिए संत महात्मा कहते आए हैं कि भक्ति कोई पलायन नहीं, बल्कि जागरण है। ये इंसान को जिम्मेदारी से भागने नहीं देती, बल्कि जिम्मेदारी को सही नजर से देखने की ताकत देती है। जब ये ताकत आती है, तब जीवन का हर दिन एक सीख बन जाता है। यही अनुभव श्री राम ज्ञान मंत्र पर आपके साथ साझा करने का उद्देश्य है कि भक्ति को केवल कर्मकांड न समझा जाए, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला संकेत माना जाए। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो हो सकता है वो भक्ति के स्पर्श का इंतजार कर रहा हो। उसे आने दीजिए। वो जोर से नहीं, बहुत धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन का रुख बदल देता है। अगर आपको ये विचार अपने दिल के करीब लगा हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि भक्ति सच में जीवन को नया संकेत दे सकती है, तो ऐसे ही सच्चे, सरल और अनुभव आधारित आध्यात्मिक विचारों के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि भक्ति ने आपके जीवन में कौन सा नया संकेत दिया, और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि ऐसे विचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।